हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है संडे की इस स्पेशल क्लास में, जिसमें हम लोग पूरे वीक के टॉप 50 क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हैं। लेकिन आज की एक क्लास हमारी समर्पित है नीरज चोपड़ा को, जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है और भारत की रैंक जहां पर 66 थी उसको उठाकर ले आए हैं ऊपर 47 पर। तो यहां पर 2017 का उनका एक ट्वीट देख सकते हैं, क्योंकि 2017 के बाद में उन्होंने मोबाइल जो है वो यूज ही नहीं किया है। यहां तक कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्होंने अपने घर पर बात की तो कोच के मोबाइल से बात की है। तो एक साल जो है वो इनको हो चुका है मोबाइल की शक्ल देखे हुए। चलिए, इनका एक बहुत बेहतरीन कोट है कि जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, तो समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। तो ये शब्द जो है इनको अपने मन मस्तिष्क में उतार लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल के अंदर रख लेना, सुबह उठते ही इसको पढ़ना, तो आप लोग ऊर्जा से भरपूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाती है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उसका क्विज अवेलेबल रहता है आप लोगों के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 1 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन्स राइट डे जो है वो मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट डे है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि ट्रिपल तलाक की जो प्रथा है मुस्लिम संप्रदाय के अंदर, उसमें केवल पुरुषों का अधिकार होता है तलाक का, महिलाओं को अधिकार नहीं होता है। इसीलिए 1 अगस्त 2019 को बिल जो था वो लाया गया था, कानून इसके खिलाफ बनाया गया था। किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच कॉर्पेट संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास आयोजित करवाया गया है? तो वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। तो रिसेंटली 36वां कॉर्पेट जो युद्ध अभ्यास है वो आयोजित हुआ है इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में, जो हुआ है 30 और 31 जुलाई 2021 को। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम बहरीन निर्यात किया गया है। इस आम का संबंध किस राज्य से? तो वेस्ट बंगाल जो है यहां पर ये आम उगाया जाता है, फाजिल आम। आप लोग नाम याद रखना, फाजिल आम। और कहां पर? बहरीन के अंदर इसको निर्यात किया गया है। जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसको मिल चुका है। किस भारतीय ने बजट एयरलाइंस आकाशा एयर को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो राकेश झुनझुनवाला, डी इसका करेक्ट आंसर है। इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है कि नेक्स्ट 4 ईयर के अंदर ये 70 एयरक्राफ्ट जो है वो बिल्ड करेंगे, और यहां पर इन्वेस्ट किया गया है $35 मिलियन। याद रखना, आकाशा एयर, और इसको लॉन्च करने वाले कौन है? राकेश झुनझुनवाला। हाल ही में किस राज्य ने भारत में मनुष्यों में H5N1 मतलब बर्ड फ्लू का जो है वो मामला देखा गया है? तो रिसेंटली हरियाणा के अंदर देखा गया है, और यहां पर इसे हम लोग कहेंगे जूनोटिक डिजीज है। और जूनोटिक डिजीज के लिए जो डे मनाया जाता है वो कब आता है? 6 जुलाई को आता है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि बर्ड फ्लू का जो रिकॉर्ड बना था, यानी कि फर्स्ट जो आया था वो महाराष्ट्र गुजरात के अंदर 2006 के अंदर आया था, और 2019 के अंदर इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ फ्री फ्रॉम बर्ड फ्लू। लेकिन उसके बाद भी हरियाणा के अंदर एक केस देखा गया है। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है? तो मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि जो भी आरबीआई के नॉर्म से जो एक्ट है 34 का, उसके तहत इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया था इस बैंक ने। एनपीए काफी बढ़ चुका था। देखिए, बैंक के जितने भी एसेट्स होते हैं, यदि उससे 15% एनपीए बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं बैंक की जो साख है उसको खतरा पहुंचता है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि 7वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगस्त महीने के लिए जो लीडरशिप मिली है वो मिली है किसको? इंडिया को मिली है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो इस अध्यक्ष पद पर सुशोभित होंगे। चलिए, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे जो है वो मनाया जाता है। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ये 30 जुलाई को मनाया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 23 जो है वो इसको क्लैरिफाई करता है। चलिए, यहां हम लोग देख सकते हैं कि 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम जो रही है वो है विक्टिम वॉइसेस विल मूव फॉरवर्ड। बुजुर्गों को कोविड का बूस्टर डोज देने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो इजराइल बन चुका है। बूस्टर डोज का मींस है कि यदि किसी वैक्सीन की 2 डोज लगाई जा रही है तो 3rd डोज जो है वो भी लगाई जा रही है, और इसके लिए पहली जो डोज है वो यहाँ के राष्ट्रपति इज़ैक
हेर्जोग के द्वारा लगाई गई थी थर्ड डोज। T20 में गोल्डन डक पर आउट होने वाले पहले भारतीय कप्तान जो है वो शिखर धवन बन गए हैं। गोल्डन डक का मीन्स है कि पहली बॉल पर ही आप यदि आउट हो रहे हैं लगातार, फिर आपको कहा जाता है क्या, गोल्डन डक। राष्ट्रीय गैलरी ने हाल ही में की घोषणा की है कि वे भारत को जो 14 कलाकृतियां हैं उनको लौटाएंगे। तो रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया की जो राष्ट्रीय गैलरी है, नेशनल गैलरी जो है, वो 14 कलाकृति लौटाएंगी जिनका संबंध चोला डायनेस्टी से है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर 6 ब्रॉन्ज स्टोन स्कल्पचर जो हैं वो इसके अंदर शामिल है, और भी कई आइटम जो हैं वो इनके अंदर शामिल है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये चोला डायनेस्टी से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत कितने नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी गई है? तो 780 जो है वो उड़े देश का आम नागरिक। देखिए इसके तहत जो सोवा एयरपोर्ट बनाया गया था वो पाकयोंग सिक्किम के अंदर बनाया गया था, और वो सिक्किम का पहला एयरपोर्ट भी बना था। यदि अभी वर्तमान में सिक्किम में जाना है तो बागडोगरा जो वेस्ट बंगाल के अंदर है वहां से जो है वो फ्लाइट लेनी पड़ती है। देश का सबसे आधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ के अंदर निर्मित किया गया है, और यहां पर पूरी जो है वो डिग्री वगैरह फॉरेंसिक साइंस के अंदर दी जाएगी। जैसे आप लोग कहते हैं कि डीएनए सैंपल्स लिए जाते हैं क्राइम प्लेसेस से, तो वहां पर जो फॉरेंसिक है इसके बारे में पढ़ाई करवाई जाएगी। तो मॉडर्न फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर स्थापित किया गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ के अंदर क्या किया गया, स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 जो है वो साइरस पूनावाला को दिया गया है, और इनके बेटे हैं कौन, आधार पूनावाला, और जिनका कौन सा इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट है, और इन्होंने ही कोविशील्ड जो है इसको निर्मित किया है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भारत के अंदर प्रोडक्शन करने वाली कंपनी कौन सी है कोविशील्ड की, वो है सीरम इंस्टीट्यूट। यहां हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पुरस्कार है इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और ये इसको स्थापित किया गया था 1983 के अंदर। हाल ही में किस देश ने 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया है? तो वो कौन सा देश है, वो है इटली है। तो G20 की जो संस्कृति मंत्रियों की बैठक है वो इटली के अंदर हुई है, और रिसेंटली G7 कंट्रीज के अंदर इटली पहला ऐसा देश बना है जिसने चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो योजना है इसको ज्वाइन किया है। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता गया है। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो एसएन गौरमेडे जो हैं वो नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो रिसेंटली जो है विद्या प्रवेश प्रोग्राम इसकी शुरुआत की गई है। यहां पर 2 बिग अनाउंसमेंट जो है वो किए गए हैं। पहला है चिल्ड्रन विल गेट द फैसिलिटी ऑफ प्ले स्कूल इन विलेजेस, और सेकंड है इसके अंदर कि जो भी पढ़ाई होती है इंजीनियरिंग की वो 11 इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर करवाई जाएगी। अमेरिका का पहला मुस्लिम धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली राशिद हुसैन को यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत जो है वो जो बाइडेन के द्वारा अपॉइंट किया गया है। इनका काम ये रहेगा कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ में कैसे रिलेशन जो है वो डेवलप किए जाएं, इसके साथ में ही जो रिलीजियस लिबर्टीज हैं इन बिटवीन यूएसए उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। कृषि कर्ण परियोजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो रिसेंटली केरल सरकार के द्वारा किसानों के लिए योजना जो है वो शुरू की गई है। इसके तहत क्या होता है कि जो फसल है उसके लिए पॉली मतलब जो प्लास्टिक है उससे कैसे कवर किया जाए, और जिससे जैसे टिड्डियों का हमला है, इसके साथ में कोई प्राकृतिक आपदा है, उससे बचने के लिए ये जो योजना है वो कृषि कर्ण परियोजना केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्मॉल पॉली हाउसेज जो है वो बिल्ड किए जाएंगे। 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां किया जाएगा? तो गांधीनगर गुजरात के अंदर किया जाएगा। इससे पहले लखनऊ यूपी के अंदर ये डिफेंस एक्सपो आयोजित हुआ था। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2020 में लखनऊ के अंदर यह आयोजित करवाया गया था, और 11 मार्च से 13 मार्च तक 2022 में यह आयोजित हुआ गांधीनगर के अंदर। भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? तो दीपक दास जो है वो नए सीजीए बने हैं, जबकि सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो सीएजी हैं। यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि दीपक दास हैज एज्यूम्ड चार्ज एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो इनकी जो है वो क्या काम रहता है वो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का नाम क्या है?
तो यूटेलसैट क्वांटम जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है फ्रेंच गुयाना से, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और ये जो सैटेलाइट है वो कैसा है, रीप्रोग्रामेबल है और इसको लॉन्च किया गया है 30 जुलाई 2021 को। जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया है वो कौन सा है, एरियन 5 इसके अंदर रॉकेट इस्तेमाल किया गया है। डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी जो है वो किसने लॉन्च किया है, तो रिसेंटली नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो है ई रूपी इसको लॉन्च किया गया है। जैसे कोई योजना का लाभ है, उस योजना के लाभ के लिए ई वाउचर जो है वो दे दिया जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन को, और उसको उस शॉप पर स्कैन करके वो सारा पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा उस दुकानदार के लिए, जो कि उस योजना के लिए उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट के अंदर आया था, और इसे ही कहा जा रहा है ई वाउचर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैशलेस डिजिटल पेमेंट है और ये जो है वो लीक प्रूफ है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, और इसे ई वाउचर कहा जा रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, तो आशुतोष शर्मा जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर सेक्रेटरी। तो यहां हम लोग देख सकते हैं इसको फाउंड किया गया था 29 जनवरी 2006 को, और इसको बनाया गया था कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मर्ज करके, जिसमें आप लोग देख सकते हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, अर्थ रिस्क इवैल्यूएशन सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ ओशन डेवलपमेंट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स जो है इसको बनाने की घोषणा की, तो रिसेंटली हरियाणा के द्वारा ये घोषणा की गई है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48A के अंदर डीपीएसपी में ये लिखा हुआ है कि जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं और इसके साथ में ही जो भी पशु हैं, इनकी रक्षा के लिए इस जो विशेष प्रबंध हैं वो राज्य के द्वारा किए जाएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 10 लाख रुपए की राशि देने की मदद की है, तो वो है कौन सा, उत्तर प्रदेश की सरकार। तो रिसेंटली यहाँ पर अनाउंस हुआ है कि 10 लाख रुपए की राशि जर्नलिस्ट की फैमिली को दी जाएगी, और 50 जर्नलिस्ट जो हैं वो इसके अंदर चुने गए हैं। यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए है कि 2021 के अंदर 36 जर्नलिस्ट जो हैं उनकी मृत्यु हुई थी पैंडेमिक के अंदर। किस राज्य के पहले ऑर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ है, तो रिसेंटली जो है वो उत्तराखंड के अंदर हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे भारत के अंदर पहला पॉलिनेटर पार्क वो भी उत्तराखंड के अंदर है, और पहला लाइकेन पार्क वो भी उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 30 जुलाई 2021 को इसको इनॉग्रेट किया गया था। राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड विधेयक 2021 पारित होने के बाद बोर्ड के सदस्य 4 से बढ़कर 6 हो चुके हैं, और इसके लिए विधेयक जो है बिल वो पारित करवाया गया था, जिसका नाम था कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड बिल 2021। तो राज्यसभा के द्वारा रिसेंटली पारित करवा दिया गया है, जिसके तहत 4 से 6 सदस्य बढ़ा दिए गए हैं। हाल ही में मल्टीपल वर्ल्ड मास्टर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किस 105 वर्षीय एथलीट का निधन हो गया, तो रिसेंटली मान कौर का निधन हो गया है। 107 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था, लेकिन 105 वर्ष की उम्र में इनको क्या मिला था, गोल्ड मेडल मिला था, और इनका संबंध कहां से है, पंजाब से है। हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया है, तो वो है यूएई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यूएई की गवर्नमेंट ने 3 साल से 17 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए चाइना की सिनोफार्म जो वैक्सीन है इसको लॉन्च कर दिया है। हाल ही में किस देश में आपातकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, म्यांमार के अंदर कू लगा हुआ है, और वहां पर 2023 तक क्या बढ़ा दिया गया है, आपातकाल को इंक्रीज कर दिया गया है, जो कि लगा था 1 फरवरी 2021 को। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो मिलिट्री है उसने कैप्चर किया था पूरे डेमोक्रेसी को, कब, 1 फरवरी को, और ये कब तक के बढ़ा दिया गया है, अगस्त 2023 तक। K2 पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही जो है वो कौन बन गए हैं, तो शेहरोज काशिफ जो है पाकिस्तान से इनका संबंध है, और ये K2 पर्वत भारत की सबसे ऊंची चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन इसे कहते हैं, जबकि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में म्यांमार के प्रधानमंत्री बने हैं, तो मिन ऑन्ग लैंग जो हैं ये प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि सेना अध्यक्ष भी है। टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की ट्रिपल जंप में नया विश्व रिकॉर्ड जो है वो यूलिमा रोजस के द्वारा बनाया गया है, और इनका संबंध जो है वो वेनेजुएला कंट्री से है, और वेनेजुएला के अंदर ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल वाटरफॉल है, जो कि कोरू नदी पर स्थित है, और इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को
गोल्डन वीजा प्रदान किया जाएगा तो वो है कौन सा? यूएई। तो संजय दत्त को भी यूएई के द्वारा गोल्डन वीजा प्रोवाइड कराया गया था। कई ऐसी महान हस्तियां हैं जिनको गोल्डन वीजा प्रोवाइड कराया गया है यूएई के द्वारा। निम्न में से किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, जो कि स्थित है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और वहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 1216.56 मिलियन यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस की गई है एक महीने के अंदर। केंद्र सरकार ने रणनीतिक विनिवेश के लिए तेल सार्वजनिक, मतलब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जो ऑयल पीएसयूज हैं इनके लिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो है उसको रिलीज किया गया है। कितना? 100% जो है वो इसमें एफडीआई की मंजूरी दे दी गई है। एफडीआई को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है। 2 अगस्त 2021 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पी वेंकैया की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यहां पर 1921 में इन्होंने ये डिजाइन दी थी और 145वीं जयंती जो है वो इनकी मनाई गई है। इनका जन्म 1876 के अंदर हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, ये बुक जो है वो लुसियानो वारनिके के द्वारा लिखी गई है। ओलंपिक की कई स्टोरीज जो है, जैसे पान सिंह तोमर की स्टोरी, उसको भी यहाँ पर जगह दी गई है। तो ऐसी कई स्टोरीज जो है वो इसके अंदर शामिल है। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में फिर से शुरू हो गया है। 1980 से ये बंद था, अब जो है इसको वापस से शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1 अगस्त 2021 को इसे फिर से शुरू किया गया है 56 साल के बाद, यानी कि 1980 नहीं, उससे पहले से भी ये क्या था, ये बंद था और रिसेंटली इसको क्या कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति युद्धाभ्यास भी आयोजित करवाया जाता है। निसार नामक मिशन लॉन्च करने के लिए किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों ने समझौता किया है? तो इसरो और नासा जो है इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। निसार जो है इसकी फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, नासा, इसरो और सार का मीन्स है सिंथेटिक एपरेचर रडार। तो यहां पर ये जो मिशन है इसका काम क्या होगा कि वो अर्थ की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है वो सेंड करेंगे। हो सकता है कि कहीं पे वॉल्केनो है, कहीं पे अर्थक्वेक्स हैं, तो इसके कारण जो भी अर्थ की सरफेस में चेंजेस आ रहे हैं उसको मेजर करके उसकी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो हैं वो इस निसार मिशन के तहत भेजी जाएंगी। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर जो है वो भुवनेश्वर बन गया है। विश्व की सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क का निर्माण किस स्थान पर किया गया है? तो लद्दाख के अंदर इस सड़क का निर्माण किया गया है और इसकी हाइट जो है वो 9300 मीटर पर इसकी हाइट है। चलिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस पुरस्कार की स्थापना 1991 में की गई थी। यहाँ पर 9300 फीट आप लोग रखना, मीटर में नहीं होगा, फीट के अंदर ये होगा। चलिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो रिसेंटली जो है वो कौन सा जीता गया है? ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जर्मनी को यहाँ पे डिफीट किया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो यहाँ पर जीता गया है। महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त किनको नियुक्त किया गया है? तो वीएम कनादी जो है इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है और महाराष्ट्र वो पहला स्टेट था जहां पर लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। और इनकी नियुक्ति जो है वो की जाती है किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। समग्र शिक्षा योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक के लिए इसको कर दिया गया है। इसमें 11,60,000 स्कूल्स कवर होंगी। इसके साथ में ही 15 करोड़ 60 लाख स्टूडेंट्स इसमें कवर होंगे और 57 लाख टीचर जो है वो इसमें कवर हो रहे हैं। तो 5 साल के लिए अवधि बढ़ा दी गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक जो है वो मिनी लिपि बनी है और इसकी जो स्थापना है वो 1956 में की गई थी। 1 सितंबर 1956 को स्थापना की गई थी और चेयरमैन कौन है? एमआर कुमार है। हेडक्वार्टर है कहां पर? मुंबई के अंदर। हाल ही में ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो वंदना कटारिया ने 3 गोल जो है वो दागे हैं और हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला बन गई हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने ये क्या किया है? ये मिसाल कायम की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले में मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस पर विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? तो ओलंपिक जो टीम है उनको आमंत्रित किया है। और रिसेंटली जब नीरज चोपड़ा ने ये गोल्ड मेडल जीता तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये भी कहा गया मोदी के द्वारा
कि आपको आमंत्रित किया जाता है और हम मिलते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो रिसेंटली सिल्वर मेडल जो है वो इनके द्वारा जीता गया है। तो इन्होंने किसको हराया है? रशियन रेसलर जो है जवूर उग्वे, इनको हराया है और सिल्वर मेडल जीत लिया है। कौन सी शीर्ष क्रिकेट टीम इस साल के अंत में 18 साल में पहली बार पाकिस्तान का दौरा करेगी? तो वो कौन सी टीम है? वो है न्यूजीलैंड की टीम है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पहली बार पाकिस्तान का दौरा करने जा रही है और वहां पर T20 मैचेस जो है वो इनके द्वारा खेले जाएंगे। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं और जो भी क्वेरीज हो वो पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है और लेक्चर का जो भी क्विज रहता है वो आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल रहता है। और आज मैंने आप लोगों के लिए 53 क्वेश्चन इसलिए कवर किए हैं क्योंकि 3 क्वेश्चन मुझे और ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे थे, तो कहीं भी आपका नुकसान ना हो जाए इसलिए 3 एडिशनल क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए ऐड कर दिए गए। स्टडी ग्लोव्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।